हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। देखिए, ध्यान रखना, इसमें कंक्लूजन में आपको एक ही बात बताऊंगा कि वेव यानी असल में होता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एक्चुअल का पार्टिकल वेव के साथ ट्रांसफर नहीं होते, तो पार्टिकल क्या करते कि उस वेव यानी उस एनर्जी की वजह से वाइब्रेशन दिखा देते, और वो वाइब्रेशन की वजह से टू एंड फ्रो मोशन दिखा देते हैं ना। जैसे अपना सिंपल पेंडुलम होता है ना, टू एंड फ्रो मोशन, उस तरीके से पार्टिकल एनर्जी उस मीडियम से जब ट्रांसफर होगी तो उस मीडियम के पार्टिकल क्या करेंगे, टू एंड फ्रो मोशन दिखाएंगे, वाइब्रेट हो जाएंगे, लेकिन उस एनर्जी के साथ या वेव के साथ फ्लो नहीं करेंगे। पर तो असल में पार्टिकल वाइब्रेट होकर क्या करेंगे, एनर्जी को ट्रांसफर करते रहेंगे। यानी पहला पार्टिकल वाइब्रेट होके खुद का एनर्जी सेकंड पार्टिकल को दे देगा, सेकंड पार्टिकल वाइब्रेट करके खुद का एनर्जी थर्ड को दे देगा, ऐसे चलता रहेगा। इस तरीके से पार्टिकल टू पार्टिकल वाइब्रेशन की वजह से पार्टिकल के एनर्जी ट्रांसफर होता रहता है, लेकिन पार्टिकल अपने जगह पर ही बन के रहेंगे, और जिस जगह पर ओरिजिनल थे उसी जगह के अराउंड वो टू एंड फ्रो मोशन दिखाते रहेंगे। ठीक है, ये इन कंक्लूजन हम लोग बोल सकते हैं। ओके, नाउ इसके बाद हम लोग अब इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, उसको बोलेंगे हम लोग वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ेंगे, वेव कैरेक्टरिस्टिक्स या वेव प्रॉपर्टीज। वेव प्रॉपर्टीज या वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। अब असल में मैंने मान के चलो मेरे पास एक ट्रांसफर वेव है, ठीक है। तो ये तो बेसिक सा, बहुत ही बेसिक सा पार्ट है। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट, इसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, या टू सक्सेसिव ट्रफ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेवलेंथ। आर गेटिंग माय पॉइंट? वेवलेंथ का आपका पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ओके, अब एक वेवलेंथ का तो डेफिनेशन हमने पढ़ लिया कि डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट या टू सक्सेसिव ट्रेफ, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। लेकिन वेवलेंथ का और एक डेफिनेशन होता है। देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्रेस्ट दिख रहा है आपको, और यहाँ पे एक आपको ट्रफ दिख रहा है ना। तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, इसका जो लेंथ होता है ना, वो भी वेवलेंथ होता है। कैसे, देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से देखिए, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, इसको भी हम लोग बच्चों वेवलेंथ बोलते हैं, है ना। इसको भी हम लोग वेवलेंथ, ध्यान रखना, अब तक आपने पढ़ा था कि डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट उसको वेवलेंथ बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ उसको वेवलेंथ बोलते हैं। लेकिन एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, उसके लेंथ को भी हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। इसकी तरफ आप ध्यान रखना पड़ेगा, ये भूलना मत। असल में मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, एक जो वेवलेंथ होता है ना, एक जो वेवलेंथ होता है, तो वो असल में रियलिटी में देखा जाए तो वो एक क्रेस्ट से बना होता है और एक ट्रफ से बना होता है। यानी पूरा डिस्टेंस जो होता है एक क्रेस्ट और ट्रफ का, उसको बोलते हैं हम लोग वेवलेंथ। अंडरस्टूड। और एक वेवलेंथ का मतलब ही होता है, देखो, एक वेवलेंथ का मतलब ही होता है एक साइकिल। कैसे एक साइकिल, देखो, जब वेव, कोई भी वेव मीडियम में वन वेवलेंथ डिस्टेंस कवर करता है ना, उसके बाद उसका मोशन फिर से रिपीट हो जाता है। उसके बाद उसका मोशन फिर से रिपीट हो जाता है। कैसे रिपीट, देखो, वन वेवलेंथ को मैं वन साइकिल बोल रहा था, वन वेवलेंथ को मैं वन साइकिल बोल रहा था। कैसे, देखिए, वन वेवलेंथ को मैं वन साइकिल बोल रहा था। कैसे, देखिए 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 वो मैंने अगर यहाँ पे एक क्रस्ट कंप्यूट कर दिया और उसके बाद मैंने एक ट्रफ कंप्यूट कर दिया, तो मेरी टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया वन वेवलेंथ। ओके, वन वेवलेंथ। अब देखो, यानी इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया था और इस पॉइंट पर मैं आऊंगा, तब मैंने वन वेवलेंथ कवर किया, यानी कुछ डिस्टेंस कवर किया, वन वेवलेंथ जितना डिस्टेंस कवर किया। अब इसको अगर फर्स्ट पॉइंट बोलूंगा, इसको सेकंड पॉइंट बोलूंगा, अब देखिए बाद में क्या होता है, आफ्टर सेकंड पॉइंट वेव का मोशन फिर से रिपीट हो गया। देखो, वेव का मोशन फिर से रिपीट हो गया ना, तो अब ये आगे आ रहा है, इसको भी बोलेंगे वन वेवलेंथ। ठीक है, हर एक वेवलेंथ के बाद वेव अपना मोशन क्या करती है, रिपीट करती है। आप बोलोगे सर इस डायग्राम पर आप वेव का मोशन रिपीट हो रहा है वो दिखा सकते हैं, लेकिन डायग्राम अगर अलग होगा तो देखिए, अगर डायग्राम अलग होगा, अगर मान के चलो मैंने डायग्राम अगर अलग बनाया ऐसे,
सपोज इफ आई ड्रॉ डिफरेंट डायग्राम, ठीक है, और किसी बच्चे ने बोला कि सर नहीं, इसको हम लोग वन वेवलेंथ बोलेंगे, इसको अगर वन वेवलेंथ बोलेंगे, यानी टू सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग वन वेवलेंथ बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, इससे भी आप वो पता लगा सकते हो, ठीक है, इससे भी आप पता लगा सकते हो। देखिए यानी, देखिए यानी आपने, अगर आप देखोगे तो आपने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, इस पॉइंट पर एंड कर दिया, तो देखो पॉइंट नंबर 2 के बाद फिर से वेव का मोशन रिपीट हो रहा है ना, फिर से वेव का मोशन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो पॉइंट नंबर 2 के बाद अगर हम लोग फिर से यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फिर से वन वेवलेंथ होगा ना, यानी हर एक वेवलेंथ के बाद वेव का मोशन क्या होता है, रिपीट होता है। तो इसका मतलब वेव जब भी मीडियम में वन वेवलेंथ जितना डिस्टेंस कवर करेगा तो बोल देना कि यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो गया उस वेव का। साइकिल कंप्लीट होना यानी एक साइकिल के बाद वेव फिर से अपना मोशन रिपीट करेगा। गेट माय पॉइंट। इसीलिए वेव मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन होता है, यानी आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम वेव अपना मोशन रिपीट कर सकती है, इसलिए वेव मोशन को ही हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। यू गॉट दैट क्लियर वेवलेंथ के बारे में? ओके ओके। अब वेवलेंथ के बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे अबाउट टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के हम लोग बारे में पढ़ेंगे। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड बच्चों क्या होता है कि टाइम पीरियड का मतलब होता है इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। यानी मान के चलो वेव ने एक साइकिल कंप्लीट कर दिया, एक साइकिल कंप्लीट करने का मतलब एक क्रेस्ट और एक ट्रफ। तो अगर वेव ने एक साइकिल कंप्लीट कर दिया तो एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए, एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए, एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगेगा, एक साइकिल कंप्लीट करना है वन वेवलेंथ डिस्टेंस कवर कर देना, तो वन वेवलेंथ डिस्टेंस कवर करने के लिए या एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ओके, यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट? और यानी टाइम पीरियड को लिखा जाता है कैपिटल टी, इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, ठीक है। अगर टाइम पीरियड का डेफिनेशन मिल गया तो हम लोग निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम टी। दिए हुए टाइम में वेव अपना कितने साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अगर आपने इस टाइम की जगह पर टाइम पीरियड डाल दिया तो इसका मतलब कंपल्सरी नंबर ऑफ साइकिल्स कितने होंगे, एक ही होगा ना फिर। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी को कैसे लिखा जाता है, वन साइकिल पर यूनिट कैपिटल टाइम टी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वन साइकिल पर यूनिट कैपिटल टाइम टी। इसीलिए फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा वन अपॉन कैपिटल टी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन अपॉन कैपिटल टी, ठीक है। और इसका मतलब वेव ने एक साइकिल कंप्लीट कर दिया। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी और डिस्प्लेस टाइम को इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे देखा, देखिए अगर एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए आपको टाइम लग रहा है टी, लेकिन एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद वेव कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वन लैम्डा। कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वन लैम्डा। तो मान लो मान लो अगर कुछ n नंबर ऑफ साइकिल्स हो गई, n नंबर ऑफ साइकिल हो गई, n नंबर ऑफ साइकिल्स, तो ऑब्वियसली उसका टाइम अलग होगा t, वो टाइम पीरियड नहीं होगा क्योंकि टाइम पीरियड सिर्फ एक साइकिल के लिए होता है। तो n नंबर ऑफ साइकिल होगी तो उसका टाइम t होगा। तब n नंबर ऑफ साइकिल्स में, साइकिल्स को कंप्लीट करने के लिए वेव को टाइम t लग रहा है, और उस टाइम t में, स्मॉल t में वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, उसको बोलेंगे x। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, x। तो इससे हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x। गेट माय पॉइंट? तो x इज इक्वल टू, फिर क्या आ जाएगा बच्चों, x इज इक्वल टू लैम्डा टी डिवाइड बाय कैपिटल टी, लैम्डा टी डिवाइड बाय कैपिटल टी, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या लिखा, x इज इक्वल टू लैम्डा टी डिवाइड बाय कैपिटल टी, लेकिन वन अपॉन टी का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है ना, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू लैम्डा टी इंटू एफ। यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट?
लैम्डा टी इंटू एफ। तो इस एक्सप्रेशन से आपको इजीली समझ में आएगा टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इनवर्सली वेरी विद द वेवलेंथ। यू अंडरस्टैंड पार्ट, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली वेरी विद द वेवलेंथ। तो ये दो जो रिलेशन है दैट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यूनिट देखेंगे सबका। टाइम पीरियड टी का यूनिट होगा वो सेकंड होगा, फ्रीक्वेंसी होता है हर्ट्ज में और वेवलेंथ होता है मीटर में। बस हर्ट्ज यानी 1/सेकंड, अरे बस सुनिए, हर्ट्ज यानी 1/सेकंड। तो अगर इन तीनों को लिंक करके अगर हम लोग फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग आसानी से फॉर्मूला यहाँ पे बना सकते हैं, आसानी से फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं बाय यूजिंग टर्म नोन एज वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव, अगर मान लो हमारे वेव की वेलोसिटी अगर v होगा और वेलोसिटी किसमें होता है, मीटर पर सेकंड, किसमें होता है, मीटर पर सेकंड। तो देखो, तो अगर मैंने फॉर्मूला ऐसे लिखा, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। अब बताओ वेलोसिटी किसमें होता है, मीटर पर सेकंड में होता है, करेक्ट। अब फ्रीक्वेंसी कैसे होता है, हर्ट्ज, हर्ट्ज यानी 1/सेकंड, और लैम्डा किसमें होता है, मीटर में। तो बताओ 1/सेकंड इंटू मीटर क्या हो गया, मीटर पर सेकंड ही हो गया ना। तो वेव का वेलोसिटी कैसे लिखोगे आप, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, गेट माय पॉइंट, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। या वेलोसिटी ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t यानी लैम्डा बाय कैपिटल टी होगा ना टाइम पीरियड। अंडरस्टूड दैट पार्ट, you got the idea clear how to remember this all these formulas, understood। और फिजिक्स के एनडी के जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल पर आते हैं। तो ये बेसिक फंडामेंटल ही फिजिक्स का आपको अच्छे से आना चाहिए, तो आप आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन लगा सकते हो। अब इस वीडियो के बाद मैं क्या करूंगा, एनडी में आए हुए साउंड वेव्स के जो बारे में क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।